तो देखिए, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। शिक्षा मंत्री का पारा शिक्षकों का तोहफा, ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा लाभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। और देखिए, पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। शिक्षा मंत्री का पारा शिक्षकों का तोहफा, ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा लाभ, निधन पर मुआवजा। झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों और पारा शिक्षकों को ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। 12% राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से लौटेगी, जबकि 13% राशि का वाहन राज्य सरकार करेगी। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से इसे लागू करने की तैयारी है। इससे जुड़े प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेकर लागू कर दिया जाएगा। सभी पारा शिक्षकों को एक समान ईपीएफ का लाभ मिलेगा। सभी पारा शिक्षकों को 15,000 के नियमित मानदेय पर ही ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। मानदेय का 12% ईपीएफ के लिए कटेगा, जबकि 13% राशि सरकार देगी। वर्तमान में ईपीएफ ब्याज 8% से ऊपर है और इसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। रांची में दिन दहाड़े बीच सड़क पर महिला को मारी गोली, हालत गंभीर। रांची एक बार फिर से गोलियों की आवाज से थर्रा उठा है। रांची के हरमू स्थित शाहजानंद चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। महिला की पहचान सुषमा बड़ाई के रूप में की गई है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सुषमा बड़ाई को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक सुषमा बड़ाई अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं जा रही थी, तभी अज्ञात अपराधियों ने शाहजानंद चौक और हरमू चौक के बीच सड़क पर उन्हें गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर और उन्हें छानबीन कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुषमा बड़ाई अपना बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रही थी। दिन के तकरीबन 9:30 बजे पीछे से अपराधी ने उन्हें गोली मार दी। कहा जा रहा है कि उन्हें 2 गोलियां मारी गई, जिसमें एक पीठ में लगी और एक हाथ में लगी। घायल सुषमा बड़ाई को आनंद फानंद में रिम्स ले जाया गया, उनका वहां इलाज चल रहा है। बिजली के लिए 750 करोड़ रुपए कर्ज की गारंटी निर्बाध आपूर्ति कर सकेगा। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति की ओर सरकार के एक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBEANL को सरकार की गारंटी पर ऋण लेने के लिए वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब 750 करोड़ रुपए ऋण के लिए ऊर्जा विभाग की संचिका पर सरकार की गारंटी संबंधित प्रस्ताव पर 14 दिसंबर को मोहर लग जाएगी। गुमला में गरजे सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी ने झारखंड को चारागाह बनाकर लूटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड को चारागाह बनाकर लंबे समय तक लूटा। वर्ष 2019 में झारखंड में झामुमो की सरकार नहीं बनती तो आज राज्य बर्बाद हो जाता। मुख्यमंत्री सोमवार को गुमला में खतियान जोहार यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देर शाम सीएम लोहरदगा पहुंचे और कई लोगों को पीड़ा सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा, अलग राज्य बनाने के बाद 18 साल आदिवासियों का शोषण करने वाली पार्टी की सरकार रही, जिसने राज्य को लूटा। वर्ष 2019 में झामुमो के सरकार में आने के बाद आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा के लिए कई फैसले लिए गए। इससे विपक्ष का हाजमा खराब हो गया। वे बदनाम करना चाहते थे। गुमला संवाददाता सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खुशहाली का माहौल है, जो विपक्षी दलों को सुहा नहीं रहा है। इसीलिए वे लोग हिंदू, मुस्लिम और आदिवासियों को आपस में लड़ाने का फॉर्मूला अपना रहे हैं। इसके सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने चाहते हैं। हम भगवान बिरसा और तिलका मांझी के संघर्षों को मिटाने नहीं देंगे। सीएम सोरेन सोमवार को जिला मुख्यालय के पग्गुवाई अड्डा में खतियान जोहार यात्रा विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नए साल में झारखंड के 1600 गांवों को मिलेगा 4G का तोहफा, तैयारी पूरी। नए साल में झारखंड के ग्रामीणों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का तोहफा मिलेगा। जल्द ही राज्य के और 1600 गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। ये वैसे गांव है जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। इस पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 500 से अधिक जगहों पर BSNL की ओर से टावर लगाए गए हैं। BSNL के मुताबिक 4G सुचिरोचन प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 957 गांव में नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इनके लगने से 1600 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। साल 2023 के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा।
बताया गया कि टावर लगने से जंगल और सुंदर इलाकों में लोग हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही युवाओं को फॉर्म भरने, ग्रामीण व किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के लिए आसान हो जाएगा। वही बीएसएनएल के एक अन्य योजना के तहत उन्हें नक्सल प्रभावित जिलों में 2G टावर को 4G में अपग्रेड कर रहे हैं। हाल ही में संसद में देश के संचार राज्य मंत्री ने बताया कि झारखंड की राजनीति रांची में कुल 1296 गांव है। इनमें से 1290 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी है, 1276 गांव में 4G सेवा उपलब्ध है।